ये एक हमारे पास टोयोटा प्रीमियो आई है। इसकी सस्पेंशन का काम है, इंजन की मेंटेनेंस है, मैकेनिकल काम है और सारा इसका मैकेनिकली इस गाड़ी को चेक करना है कि ये परफेक्ट हो आगे पीछे से। और इसकी गाड़ी की ड्राइव में इशू है, क्लाइंट को ही इज़ नॉट हैप्पी विद इट। तो ये इन्होंने अभी गाड़ी परचेज़ की है रिसेंटली, तो वो चाह रहे थे कि जी ये इसके सारे मामलात वगैरह चेक हो जाएं और ये गाड़ी एक दफ़ा प्रॉपर हालत में आ जाए। तो अभी इस गाड़ी पे काम करने लगे हैं। बाहर से ये गाड़ी अपेरेंटली बॉडी वाइज ठीक है और बाकी इसके सस्पेंशन और बाकी चीज़ों को भी हम इन्वेस्टिगेट करने लगे हैं। ये गाड़ी की इंस्पेक्शन चल रही है। सस्पेंशन में एक तो ये कि पिछला जो ये वाला शॉक लगा हुआ है, ये शॉक नीचे से ऑयल इसका ड्रिप कर रहा है। ये वाले जो पीछे के ये व्हील नट्स जो लगे हुए हैं ये नहीं होते, इसके असल जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये इसके जेन्युइन है। और ये जेन्युइन रिम्स पे ये जेन्युइन ये वाले फिट होते हैं। ये इसके अंदर बाकायदा अंदर बैठने की काटर बनी हुई होती। प्लस जो ये वाला ब्रेक रोटर है ये इसकी विड्थ इतनी होती है। ये ब्रेक रोटर ऐसे है कि जैसे ये टूल हो के बहुत पतला हो गया। ये बोनेट की जो रॉड है ये यहाँ इसके साथ बांधी हुई है, ये इसका टूटा हुआ है। इसको देखते हैं, ये रिपेयर हो जाएगा। ये है जी गाड़ी की कुछ जो अभी की रफ ऑब्जर्वेशंस हैं। बाकी इसको डिसअसेंबल करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। ये ड्राइविंग साइड का रोटर बहुत ही पतला हो गया हुआ है। ये इतना नहीं, ऐसे नहीं होता इसका। इसके हम देखेंगे कि कितने मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है और इसको हम कैलिपर से इसको चेक करेंगे कि ये इसकी ये बड़ा रिस्की है। ये इतना इस वक्त कमज़ोर हो चुका हुआ है कि ये इन केस ऑफ हार्ड ब्रेकिंग ये इवन टूट भी सकता है। ब्रेक कांस्टेंट गाड़ी की लग सकती है और एक साइड की अगर ब्रेक इस तरह लग जाए तो बड़ा कैटास्ट्रॉफिक किस्म का सिचुएशन बनती है। एक और ऑब्जर्वेशन जी, इस गाड़ी के जो ये रिम्स डले हुए हैं ना, ये ओरिजिनल रिम्स नहीं है। ये के अंदर का जो इसका होल है, इस होल में जो इसका ओरिजिनल नट होता है वो वाला नट इसमें नहीं बैठ रहा। ये वाला होल यहाँ से पतला है, जबकि एक रिम इस गाड़ी में ओरिजिनल लगा हुआ है। अगर हम नट देखेंगे तो ये देखें, ये नट इस वाले, ये नट इधर से डिज़ाइंड होता है कॉलर पे बैठने पे, और ये इस वाले में बैठ रहा है। ये ओरिजिनल रिम है इसका। इस वाले जगह में ये वाले जो सुराख हैं ये तंग हैं, इसके अंदर ये जेन्युइन बोल्ट नहीं इसका बैठेगा, इसीलिए इसके ऊपर चाइनीज़ नट लगे हुए हैं। बाकी सारी गाड़ी पे ये ओरिजिनल नट है, ये चाइनीज़ नट लगे हुए हैं। तो ये इसके जो व्हील्स हैं ये 3 गाड़ी के नॉन जेन्युइन है और एक जेन्युइन है। जो जेन्युइन व्हील्स होते हैं वो इस वाले कॉलर पे सेंटर हो रहे होते हैं। इस कॉलर के हिसाब से इस पर टाइट बैठता होता है जो जेन्युइन व्हील है। ये देखें आगे इसके अंदर बाकायदा इस कॉलर के ऊपर मार्किंग है अगले व्हील की। ये जी एक लेफ़्ट साइड की शॉक हमने खोली थी, इसको चेक किया है। इसमें KYB की शॉक डली हुई है और शॉक का फंक्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें गैस प्रेशर भी ठीक है, कोई लीकेज भी नहीं है सील की। ये वाली शॉक गाड़ी में दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं। एक ये इसका इंजन का बैक साइड का रॉकर फाउंडेशन है जो ये इस कंडीशन में है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इट सीम्स ब्रोकन। ये बिल्कुल अपने सेंटर से डाउन पे आया हुआ है और उस पर यहीं टिका हुआ है। ये जी पीछे का इसका शॉक उतरा है गाड़ी का, ये बिल्कुल ख़त्म है। ये लीक भी हुआ है और बिल्कुल फंक्शनिंग इसकी डेड है। इस ब्रेक रोटर की थिकनेस 19 mm होनी चाहिए और जो ये रोटर है 16 mm पे है। ये रोटर इतना, इस रोटर पे जिस वक्त इतना मटेरियल होता ना, तो इससे कम मटेरियल पे फैक्ट्री कहती है कि इस रोटर को आपने रिप्लेस कर देना है। जो ये ओरिजिनल आता है ये इससे भी ज़्यादा आता है।
ये है 19, ये अपने लास्ट एंड से इतना मज़ीद डाउन हो चुका हुआ है। ये जी गाड़ी का लेफ़्ट साइड का व्हील बेयरिंग, इसमें आवाज़ है, उस वाली साइड में आवाज़ नहीं है, बट ये दोनों पेयर में ही रिप्लेस होंगे। ये राइट साइड के बेयरिंग में भी आवाज़ है बट कम है। ये राइट साइड का जो कैलिपर का बूट है ये थोड़ा सा डैमेज्ड है। इसके असूलन कैलिपर्स रिबिल्ट होने चाहिए पूरे, बट अभी इन कैलिपर्स को हम नहीं छेड़ेंगे। जो सस्पेंशन के बुशिंग्स हैं ये भी ठीक हैं, इनको चेक किया है, ये ऐसी कंडीशन में नहीं है कि इनको अभी चेंज किया जाए। ये जी इसकी राइट साइड की शॉक है फ्रंट, और ये शॉक भी बिल्कुल ठीक फंक्शनिंग है इसकी, डाउनवर्ड लोड भी ठीक है और अपवर्ड भी ठीक है। गैस भी इसकी नहीं लीक हुई हुई, ये KYB के शॉक्स हैं। ये जी रेडिएटर के इस वाले पॉइंट में यहाँ पीछे से ये देखें, एक तो रेड कूलेंट निकल रहा है और ये सारी इसमें एपॉक्सी स्टील लगाई हुई है। इसकी पिछली 2 शॉक्स आ गई हैं, बेरिंग्स आ गए हैं, इसका गियर ऑयल आ गया है, ये सिलिकॉन आ गई हैं, रेडिएटर जो है वो रिपेयर होके आ गया है। इसके ये रेडिएटर की इस साइड का ये वाला टैंक नया डला है, ये वाला लीकेज थी इस वाली जगह से, ये डल गया। ये जहाँ थर्मोस्टेट वॉल्व लगा होता है ये वाला जो कप फिट हुआ है ये भी लीक है यहाँ से। इसको भी खोलेंगे, दोबारा से क्लीन करके सिलिकॉन लगा के इसको बंद करेंगे, या देखेंगे कि इसका रबर रिंग इसका ओरिजिनल हो। ये जी गाड़ी का रेडिएटर रिमूव हुआ था, इसका टैंक लीक था तो टैंक इसका रिप्लेस हो गया है रेडिएटर का, बट ये अंदर से जो इसकी ये गार्डरी आ रही है, ये गार्डरी बिल्कुल यहाँ से इतना एरिया बेंट हुआ है। ये यहाँ से जो AC की पाइप है ये भी इस मेटल के साथ कांटेक्ट में आई हुई है, और जो रेडिएटर की फिटिंग है एक्चुअली वो भी बिल्कुल आउट हुई हुई है। तो इसको भी जी आज हम इस वाले मामले को भी इसका सॉर्ट कराने लगे हैं। इस वक्त गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल निकाला हुआ है, फिल्टर इसका वॉश हो रहा है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, और रेडिएटर जो है वो ये विद न्यू टैंक आ गया है। जो इसका ओल्ड टैंक था वो इधर से भी लीक था, नीचे से भी लीक था। ये है जी इसका ओल्ड टैंक, उसमें देखें यहाँ नीचे वाली साइड पे भी कूलेंट मार्क्स हैं, ऊपर भी कूलेंट मार्क्स। पिछली शॉक्स हैं वो न्यू फिट हो रही हैं और इसका काम चल रहा है। फ्रंट की शॉक्स रिप्लेस नहीं कर रहे, सेम ओल्ड शॉक्स ही इसकी बिल्कुल ठीक है। ये जी थर्मोस्टेट वॉल्व वाला जो इसका सेक्शन है वो खोला है, और ये जो सेक्शन रिमूव किया है उसके अंदर जो ये थर्मोस्टेट वॉल्व है, ये थर्मोस्टेट वॉल्व का जो ये रबर रिंग है ये बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हुआ। ये अब नया इसमें रबर रिंग लगाएंगे थर्मोस्टेट वॉल्व तो ठीक लगता है। और उसके अलावा ये थर्मोस्टेट वॉल्व को भी हम ज़रा इसको भी थॉरो चेक करते हैं कि इसकी क्या हालत है। और ये वाला कप जो है ये तो ठीक है, बट ये कि ये वाला एक रबर रिंग इसका नया अरेंज करें। ये जी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, ये भी जा रही है। ये जाने से पहले का इसका वॉश हो रहा है, इसकी पिछली शॉक्स रिप्लेस हुई हैं, फ्रंट इसकी हब बेरिंग्स रिप्लेस हुए हैं, फ्रंट शॉक्स इसकी खुली हैं, चेक हुई हैं। इसकी आगे जो फ्रंट गार्डरी थी वो यहाँ से बेंट हुई थी, वो गार्डरी दोबारा से फुल होके अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लेकर आए हैं उसको। और इसके रेडिएटर का टैंक रिप्लेस हुआ है, और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो रिप्लेस हुआ है। तो प्लस ये है लास्टली इसकी गाड़ी की अलाइनमेंट हुई है, और बाकी इसकी सारी चीज़ें चेक हो गई थी। रोटर्स इसके भी रिप्लेस नहीं हुए, जो हमें मार्केट में मिल रहे थे वो दे आर आस्किंग टू मच। ये जितने वो काबली रोटरों का जो रेट होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, तो
इसको भी हमने पेंडिंग कर दिया है। ये अभी जो ये क्लाइंट हैं वो कह रहे थे कि इन्होंने कोयटा जाना है गाड़ी लेके, तो ये जाके कोयटा से ख़ुद इसका कोयटा या पेशावर से इसके खुद सोर्स करेंगे और ये बाद में रिप्लेस होंगे। तो ये वाला प्रोजेक्ट भी जी कंप्लीट हो गया एंड इट इज़ गोइंग।